प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ये क्लास चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न क्या है गलत हुए। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। दोस्तों, जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है सिलिसिड है, पुष्कर है, जयसमंद है या बालसमंद है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्कर है। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो कौन सी है? तो पुष्कर है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कठपुतलियों के निर्माण का कार्य मुख्यतः होता है। तो साथ साथ में जरूर कमेंट करें क्या होगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, फलोदी है, जोधपुर है और दौसा है। तो कमेंट कीजिए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका इस प्रश्न में? जो ऑप्शन है दोस्तों, उदयपुर भी है, फलोदी भी है, जोधपुर भी है और दौसा भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। क्या है दोस्तों? कठपुतलियों के निर्माण का कार्य है वो मुख्यतः उदयपुर में कहाँ पे होता है? उदयपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? दोस्तों, जो चौहान वंश के संस्थापक थे सहसमल, इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ऑप्शन है आपके चंद्रावती है, अचलगढ़ है, सिरोही है या शिवगंज है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ के क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्या है, राजस्थान भूगोल से संबंधित जो नोट्स की तरह क्लास है वो आपको देखने को मिलेगी टॉपिक वाइज। और क्या दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी इन प्रश्नों से फायदा हो। आपका अगला प्रश्न क्या है? झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, जो झाला जालिम सिंह हैं इनके बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो 1 नंबर कथन आपका, वह कोटा राज्य का संस्थापक था। बी है, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। सी है, उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। और डी क्या है, कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था। ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न क्या है? हुंजर नामक घोड़ा किसका था? जो हुंजर नामक घोड़ा था ये किसका था? तो ऑप्शन आपके मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का और मारवाड़ के मालदेव का। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूंदी के उमेद सिंह का था। हुंजर नामक जो घोड़ा था वो किसका था? तो बूंदी के उमेद सिंह का था। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? दोस्तों, राजस्थानी कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का क्या है विवरण मिलता है? तो ऑप्शन आपके कानड़देव प्रबंध है, खुमान रासो है, अचलदास खिंची रिवचनिका है या विरुदे चिहत्री है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कानड़देव प्रबंध है। ये क्या है दोस्तों? एक राजस्थानी ग्रंथ है। इसमें क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जो जालौर के अलाउद्दीन था उसका जो समकालीन शासक था वो कौन था? तो आपका ऑप्शन है शीतलदेव है, कानड़देव है, महलदेव है और क्या है दोस्तों? विशलदेव है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? राइट आंसर सही उत्तर कानड़देव है। जालौर के अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक था वो कौन था? तो कानड़देव था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करा हूं? तो आपके ऑप्शन ए हैं दोस्तों, कोटा के महाराव भीमसिंह ने, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने, से दोस्तों अलवर के महाराजा तेज सिंह ने और क्या है बांसवाड़ा के महारावल सिंह ने, चंद्रवीर सिंह ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था दोस्तों विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप याद ही कर लीजिए, मतलब रट लीजिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी की सफाई के लिए सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम चलाया गया था। दोस्तों कौन सी नदी थी जिसकी सफाई के लिए क्या है सुजलाम सुफलाम के कार्यक्रम में जो चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके चमन नदी है, बनास नदी है, माहे नदी है और लूनी नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, माही नदी। माही नदी की सफाई के लिए क्या है दोस्तों सुजलाम सुफलाम कार्यक्रम है ये चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, मरु क्षेत्र में जोगी किस तंत्र वाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद भर्तरी सुल्तान निहालदे आदि के ख्यात गाते हैं। तो कौन सा दोस्तों यंत्र है, या सारंगी है, या एकतारा है, या रावण हत्ता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारंगी से। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ की थर्मोपली तथा मैराथन क्रमश है। दोस्तों जो मेवाड़ की थर्मोपली तथा मैराथन है ये क्रमश कौन कौन से दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों हल्दी घाटी दिवेर है, दिवेर हल्दी घाटी है, या आवा खानवा है, या क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो क्रमश है थर्मोपली तथा मैराथन क्रमश है ये कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर है। दिवेर हल्दी घाटी नहीं है दोस्तों, क्रमश है तो हल्दी घाटी और दिवेर है। क्या दोस्तों हल्दी घाटी और दिवेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। दोस्तों जो राजस्थान के राज्यपाल है उनमें कौन सी शक्ति है जो निहित नहीं है। तो ऑप्शन है आपके विधानसभा को आहूत करने की, बी है दोस्तों विधानसभा को स्थगित करने की, सी है विधानसभा को विघटन करने की, और डी क्या दोस्तों विधानसभा के स्त्रावसान की। तो इसमें जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी उत्तर विधानसभा को स्थगित करने के। क्या दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल में नीतिगत बहुत शक्ति दो निहित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो उसके दायित्वों का निर्वहन करता है वो कौन करता है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष है। कमेंट कीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बी है दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अध्यापति है, और क्या दोस्तों डी के आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है, गैब सागर झील किस जिले में है। दोस्तों जो गैब सागर झील है ये कौन से जिले में है, झील है कौन से जिले में। तो ऑप्शन है आपके दोस्तों उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। तो इसमें जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों डूंगरपुर में गैब सागर झील है कौन से जिले में, तो डूंगरपुर जिले में है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो कौन सी झील है दोस्तों, आपका ऑप्शन है दोस्तों आपके सांबर है, मोती झील है, कायलाना है, या फतेह सागर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सी उत्तर होगा राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों मोती झील है, मोती झील से क्या दोस्तों प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो रट लीजिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, महिला बाग का जालरा। दोस्तों जो महिला बाग का जालरा है ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पिछोला है, गुलाब सागर जोधपुर है, बालसुन जोधपुर है, और देखिए दोस्तों अन्ना सागर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलाब सागर जोधपुर। महिला बाग का जालरा क्या है दोस्तों, गुलाब सागर जोधपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है। दोस्तों जो पुष्कर झील है ये कितने घाटों से गिरी है। तो ऑप्शन है आपके 42 है, 46 है, 58 है, या 52 है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52। आपका अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों जो नर्मदा का उत्पादन होता है ये कहाँ पे होता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपके टोंक में, बूंदी, अजमेर और जयपुर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोंक। नर्मदा का उत्पादन कहाँ होता है, तो टोंक में होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। दोस्तों जो ब्लू पोट्री है इसको राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके राम सिंह हैं, मान सिंह हैं, माधो सिंह हैं और भवानी सिंह हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मान सिंह के द्वारा क्या दोस्तों ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाया गया था। कौन से शासक थे दोस्तों, वो थे दोस्तों मान सिंह हैं। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, फ्लैटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके जैसलमेर है, अलवर है, कोटा है, या बीकानेर है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोटा। तो दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों,
और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या दोस्तों आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी और दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही क्या दोस्तों आपको रोजाना राजस्थान जी के न्यू राजस्थान जी के ज्योग्राफी से संबंधित है महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेंगे, क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों, जो आपको जरूर पसंद आएगी। राजस्थानी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है राजस्थान का भूगोल, उस बुक आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।